जय हिंद दोस्तों। जानेगा इंडिया तो करेगा इंडिया, तब फिट रहेगा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे साइंटिफिक सफर पर निकलेंगे जो सिर्फ बड़े या छोटे, अमीर या गरीब, किसी भी उम्र के हो, सबके शरीर के अंदर चल रहे उसी एक छुपी हुई मिराकल को समझता है। चाहे आप स्कूल में हो या ऑफिस में या घर में हो, आपके शरीर एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मशीन की तरह हर वक्त काम करता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। सोचिए, जब आप अपना पहला कदम उठाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक इंस्टेंट सिग्नल भेजते हैं जिससे मसल्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्शन इतनी तेजी से होती है कि आप महसूस भी नहीं कर पाते। आपके शरीर उसी पल एक एटीपी नाम के एक छोटे से एनर्जी पैकेट का लोन ले लेता है जो हर मसल फाइबर को तुरंत एनर्जी देता है। पर यह एनर्जी कैसे बनती है? आपका हार्ट किस तरह से तेज धड़कना शुरू करता है? लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? और शरीर अपने आप को एरोबिक या एनारोबिक एनर्जी सिस्टम के लिए कैसे स्विच करता है? यह सब एक साइंटिफिक राज है, हर किसी के लिए एक ही है। छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी के शरीर में यही मैकेनिज्म काम करता है। इसीलिए हर किसी को यह साइंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते ही हम एक्सरसाइज को अपनाएंगे, अपनी सेहत को बेहतर बना पाएंगे और एक फिट मजबूत भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। जो जानेगा वो करेगा, इंडिया तो करेगा और फिर फिट रहेगा। आज के इस पार्ट में हम ये न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर और सेलुलर ज्ञान को खोलेंगे, जिससे आप अपने शरीर के हर रिएक्शन को समझकर अपने फिटनेस गोल्स तक आसानी से पहुंच सकें। और अगले पार्ट में हम एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज के बीच का साइंटिफिक फर्क बताएंगे, जिससे आपका फैट लॉस और स्ट्रेंथ बिल्डिंग का सफर और भी बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जिंदगी बदलने वाली खोज। न्यूरो साइंस, ब्रेन से मसल तक एनर्जी कैसे जाती है मिली सेकेंड्स में। जब आप एक्सरसाइज जोन में एंटर करते हैं तो मोटर कॉर्टेक्स से इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल तक पहुंचती है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रिगर करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आईफोन की इंस्टेंट टच रेस्पॉन्स की तरह मिली सेकेंड्स में होता है, जिससे आपका शरीर सेकंड के फ्रैक्शन में एक्शन लेने लगता है। एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट, 12 सेकंड्स में इंस्टेंट एनर्जी का फंडा। मसल्स के पास स्टोर्ड एटीपी सिर्फ 2 से 3 सेकंड तक चलती है, जो बहुत हाई एनर्जी फॉस्फेट पैकेट्स होते हैं। उसके बाद मसल्स क्रिएटिन फॉस्फेट का यूज करते हैं, जो 8 से 10 सेकंड तक एटीपी को रैपिडली रेप्लिनिश करता है। ये एनर्जी सोर्स बिना ऑक्सीजन के होते हैं, इसीलिए एक्सप्लोसिव और हाई इंटेंसिटी काम में ये एनर्जी सिस्टम सबसे पहले यूज होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 60 सेकंड में क्या क्या होता है? आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट करती है, जिससे हार्ट रेट 50 से 70% तक बढ़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, हर हार्ट बीट में पंपिंग खून की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे कार्डियक आउटपुट बहुत तेजी से इंप्रूव होता है। लंग्स की सांस गहरी होती है ताकि मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रहे। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को वाइडन करता है, जिससे ज्यादा खून आसानी से मसल तक पहुंचता है। एरोबिक वर्सेस एनारोबिक शुरुआत का साइंटिफिक फंडा। पहले 10 से 12 सेकंड्स में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म डोमिनेट करता है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन मसल्स तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। बाकी एक्सरसाइज ड्यूरेशन में एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन के साथ चलती है, जहां ग्लूकोज और फैट से एटीपी बनाया जाती है। ये एरोबिक एंड एनारोबिक स्विच एक डांस की तरह है, जो आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने समझ लिया कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि एरोबिक और एनारोबिक एनर्जी सिस्टम में असली फर्क क्या है? कैसे ये दोनों अलग अलग तरीके से फैट लॉस और एनर्जी प्रोडक्शन में मददगार होते हैं? तो अगले पार्ट में हम इन क्वेश्चंस के जवाब साइंटिफिक सीक्रेट के साथ देखेंगे।
ये आपको अपने फिटनेस गोल्स के लिए एक परफेक्ट गाइड देगा। तब तक मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि केरियोटोन बाय एसकेएम आपके पास साइंस के साथ रखता है अपनी बात। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।